फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जूलॉजी। और जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है एक्वाकल्चर, हिस्ट्री, डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। एक्वाकल्चर इज़ अ न्यू नेम फॉर फिश कल्चर. टुडे एक्वाकल्चर includes number of fishes but also a number of plants and animals that are cultivated in water. फिश कल्चर के लिए एक नया नाम दिया गया है जिसका नाम है एक्वाकल्चर। आज एक्वाकल्चर में बहुत सारे फिशेस, प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं जिनकी खेती पानी के अंदर की जाती है। एक्वाकल्चर इज कंडक्टेड इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ environment, that is fresh water, brackish water and sea water. Aquaculture includes fish culture, prawn culture, oyster farming, pearl culture and marine culture. Definition: Aquaculture is the process in which the breeding of aquatic animals and the cultivation of aquatic plants for food take place. एक्वाकल्चर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्वाटिक एनिमल्स की ब्रीडिंग और एक्वाटिक प्लांट्स की खेती की जाती है ताकि इन्हें फूड की तरह भी कंज्यूम किया जा सके। एक्वाकल्चर इज द कंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स especially for human consumptions. Aquaculture is also refers to fish farming. Aquaculture is also known as aqua farming. Aquaculture को fish farming या aqua farming के नाम से भी जाना जाता है। Aquaculture is classified on the basis of different factors. First, on the basis of salinity. On the basis of salinity, aquaculture is divided into freshwater farming, brackish water farming, and marine water farming. Second, on the basis of fish species. On the basis of fish species, it is classified into monoculture, polyculture, and aquaculture. Third, on the basis of integration, it is classified into aquaculture cum fish farming and animal husbandry cum fish farming. History of aquaculture. Constructed fish pond were 400 years ago by Sumeria in his temple. सुमारिया ने 400 साल पहले उसके टेम्पल में फिश पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट किया था। Ancient Egyptians interested in fish farming. In the tomb of ancient Egyptians, there is a picture of tilapia fish. There is important signification given by Egyptian people about mummification. जो एंशियंट इजिप्शियंस थे उनके मकबरों में तलापिया फिश की पिक्चर्स पाई गई हैं और इजिप्शियन पीपल के द्वारा ममिफिकेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस भी दिए गए हैं। रोमन्स इंटरेस्टेड इन फिश फार्मिंग. Romans did a lot of research on fish farming. In the pictures of Roman kings, there is a fish farming in pond was described. रोमन्स ने फिश फार्मिंग के लिए बहुत सारी रिसर्च की थी और रोमन किंग्स की पिक्चर्स में किसी पॉन्ड में फिश फार्मिंग को दिखाया गया है। चाइना इंटरेस्टेड इन फिश फार्मिंग. फिश कल्चर वॉज प्रैक्टिस्ड इन चाइना फॉर मैनी सेंचुरीज एंड कैटफिश वॉज मोस्टली प्रीफर्ड. चाइना में फिश कल्चर को काफ़ी सेंचुरीज से किया जा रहा है और इसके लिए कैटफिश को ज़्यादातर चुना जाता है। एक्वाकल्चर इज डेवलप्ड मोर देन 200 years ago इन कंट्रीज सच एज चाइना, रोम एंड इजिप्ट. एक्वाकल्चर को लगभग 2000 साल पहले से ही चाइना, रोम और इजिप्ट जैसी कंट्रीज में किया जा रहा है। इन यूरोप, एक्वाकल्चर बिगेन इन एंशिएंट रोम. द रोमन्स हु लव्ड सी फिश एंड ऑयस्टर क्रिएटेड ऑयस्टर फार्म्स एंड adopted the kind of swimming pool where fish and crustaceans caught in lagoons were kept alive until it was time to eat them. यूरोप में एंशिएंट रोम के टाइम एक्वाकल्चर को शुरू किया गया था और रोमन्स जिन्हें सी फिश और ऑयस्टर्स खाना पसंद था उन्होंने ऑयस्टर फार्म्स बनाए और एक ऐसा स्विमिंग पूल बनाया जिसमें फिश या क्रस्टेशियंस को तब तक ज़िंदा रखा जाता था जब तक इन्हें खाने के लिए निकाला ना जाए. टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर. There are different types of aquaculture practices depending on the different aspects and situation involved. अलग अलग सिचुएशन के लिए और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग तरीके का एक्वाकल्चर किया जाता है, जैसे एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, इंटेंसिव एक्वाकल्चर, सेमी इंटेंसिव एक्वाकल्चर और ट्रेडिशनल एक्वाकल्चर. टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर अकॉर्डिंग टू वाटर क्वालिटी. There are different types of aquaculture such as freshwater and marine water. Freshwater includes static freshwater, running water culture, brackish water pond culture in recirculating system, and marine water includes mariculture, sea ranching, rack and line aquaculture, and surface line. Scope of aquaculture.
Aquaculture serves different purposes, including food production, restoration of threatened and endangered species population, wild stock population enhancement, and the building of aquarium and fish culture and habitat restoration. Aquaculture resources in India includes 2.36 million of ponds and tanks and 0.789 million of floodplain lakes. There are different types of scopes of aquaculture such as national economy, employment, utilize resources, uplift status, earn foreign exchange, aquarium and mosquito control. Importance of aquaculture. In fish, proteins and omega fatty acids are found. It has great importance in nutrition. Many types of medical research have shown that these fatty acids are helpful in preventing cancer. They also help in development of healthy brain tissues. फिश के अंदर प्रोटीन्स और ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और यह एक न्यूट्रिशन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। बहुत सारी मेडिकल रिसर्च ने यह बताया है कि फैटी एसिड्स किसी कैंसर को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और यह हेल्दी ब्रेन टिश्यूज़ के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ वाटर, फाइटोप्लैंक्टन, aquatic plants and protoplanktons are important link of aquatic ecosystem and are very essential for environmental stability. जो वाटर के जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, एक्वेटिक प्लांट्स और प्रोटोप्लैंक्टन्स, यह एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का इम्पॉर्टेंट लिंक है और यह इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट। मैनी विलेजेस लोकेटेड इन कोस्टल एरियाज आर इकोनॉमिकली एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड वर्क्स। एक्वाकल्चर किसी रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे ऐसे गांव जो कि कोस्टल एरिया के किनारे होते हैं वह इकोनॉमिकली और कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं वाटर रिलेटेड वर्क से, जैसे बोटिंग और फिशिंग। एक्वाकल्चर ऑल्सो इंक्लूड इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल कल्चर टेक्निक्स लाइक श्रिम्प कल्चर, फ्रॉग कल्चर, मसल कल्चर, ऑयस्टर कल्चर और पर कल्चर एक्सेट्रा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।